बाजिद, तुम्हारी आईडी बिल्कुल नहीं आ रही है सर। ये एक चोरी का खुलासा क्या सब बड़ा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला? विगत कुछ दिनों में, इनफैक्ट कुछ महीनों से जबलपुर में ये देखने में आ रहा था कि संपत्ति संबंधी अपराधों में कुछ जबलपुर के एसपी श्री संपत उपाध्याय जी के निर्देश पर शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए उन्होंने सारे थाना क्षेत्रों को हिदायत दी हुई थी। इसी के अंतर्गत थाना गोहलपुर की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार करते हुए लाखों की जेवरात जब्त की हैं। साथ ही एक 5,000 की इनामी लूट के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष जाखड़ जी ने और थाना गोहलपुर एवं कैंट के सीएसपी श्री उदयपान सिंह बागरी ने और थाना गोहलपुर के टीआई श्री रितेश पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पत्रकारों को यह जानकारी दी है। मैं संदीप शर्मा, जेबीपी लाइव तक। अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने ये दोनों घटनाएं स्वीकार करना कबूल किया और इनके पास से सोने चांदी के जेवर, जिनकी कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए के आसपास है, ये बरामद हुई। इनसे अभी और भी चोरियां खुलने की संभावना है। इसी प्रकार से इस साल 2026 में ही थाना गोहलपुर में एक और नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सूरज चौधरी और राहुल चौधरी, ये दोनों जबलपुर के ही लोकल निवासी हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से भी सोना चांदी बरामद हुआ है। इस प्रकार से पिछले 1 महीने के अंदर जबलपुर पुलिस ने केवल थाना गोहलपुर से 1 किलो चांदी और 8 तोला सोना, इसकी रिकवरी करी है। इसके साथ ही एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति संकेत राठौड़, जो 20,000 रुपये लेकर के लूट करके और फरार हो गया था, उसे भी पकड़ा गया है और उससे भी ये पैसा रिकवर हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये जनता को भी संदेश देना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी संपत्ति संबंधी अपराध होता है तो आप लोग तत्काल थाने में रिपोर्ट करें। 112 पर आप संपर्क कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप लोग पुलिस से संपर्क करेंगे, हमारे लिए उन्हें पकड़ना उतना ही फास्ट होगा। सर, चोरी की 2 घटनाएं डिस्क्लोज हो रही हैं, उनमें जो चारों आरोपियों में कुछ कनेक्शन है आपस में, अलग अलग है वो चारों आरोपी? 2 लोग जो है वो कनेक्टेड हैं और मतलब 2 अपराध जो हुए थे, एक 2026 में, एक 25 में, इन दोनों को घटित करने वाले लोग सेम थे, रीनू जाटव और गोपी किशन धुर्वे। इन दोनों का दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। सूरज चौधरी और राहुल चौधरी ये अलग ऑपरेट करते हैं। पुराने कुछ आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी? इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। रीनू जाटव पर पूर्व में 28 अपराध पंजीबद्ध है और ये नर्मदापुरम का लिस्टेड हिस्ट्री शीटर है। इसी प्रकार से गोपी किशन धुर्वे पर भी पूर्व में 16 अपराध हैं। ये दोनों आदतन अपराधी। सर, ये करते क्यों थे, उनके बैकग्राउंड क्या है, करते क्यों थे आखिरकार ये सब? ये आदतन अपराधी हैं, इनका कोई कारण एज सच नहीं है। मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये उसी कैटेगरी में रखे जाए। कितने का होगा पूरा मशरूका? ये मशरूका कुल मिलाकर के 13 लाख। ये बेच दिए थे या किसी इसमें सोनार वनार किसी को बेच दिए थे, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा जिनको बेचे थे रिकवरी में? ये वाला जो मशरूका था, ये इन्होंने छुपा करके रखा हुआ था और ये उसे खुर्द-बुर्द करने का इनका ये रहता है कि कुछ समय तक उसे छुपा करके रखेंगे, उसके बाद इधर उधर। मतलब किसी को बेचा नहीं था। तो नर्मदापुरम से आरोपी यहाँ के कैसे रह रहा था कि केवल घटनाओं को, वारदात को अंजाम देने के लिए आता था, यहीं रह रहा था, क्या था उसका मोटिव? ये केवल घटनाओं को, घटनाएं कारित करने के लिए आता है। यहाँ कोई लोकल फोर्स इसका जिसके साथ ये, वो जांच का विषय है। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ में संलिप्त पाया जाता है तो उसे भी हम आरोपी बनाएंगे। 2 आरोपी जो जबलपुर के गिरफ्तार हुए, उनका कुछ पुराना रिकॉर्ड? उनका भी पुराना रिकॉर्ड है और इसके आधार पर हम लोग अब उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं।